श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग सत्यार प्रकाश के क्रम में महर्षि दयानंद महाराज की कृपा के क्रम में उनके ग्रंथों के अध्ययन, चिंतन, मनन के क्रम में विचार किए कि उनके ग्रंथों में वेद आदि शास्त्रों के माध्यम से, कई अवलोकनीय ग्रंथों के माध्यम से जो विचार सत्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, उसमें चिंतन मनन करने के क्रम में हम लोगों ने चिंतन मनन किया था कि जीवन को आगे संवर्धित करने के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और शुद्धिकरण में जहाँ जल का बड़ा महत्व है, सत्य का महत्व है, तप का महत्व है, सुख दुख सहने का महत्व है, वहीं प्राणायाम की कला से भी हम अपने जीवन को शुद्ध पवित्र करते हैं। बालक बालिकाओं में संस्कार स्वयं माता पिता गुरु बन करके डाल देते हैं। तो निश्चित रूप से विद्यालय की परिवेश में या गुरुकुलीय परिवेश में बालक और बालिकाओं की उन्नति होगी। इसलिए शास्त्रों के विधाना अनुसार मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद, मातृमान पितृमान, माता पिता आचार्य, ये तीनों अग्रसर जब होते हैं, गतिशील होते हैं, तभी बालक और बालिकाओं का विकास होता है। और ये तीनों अग्रसर नहीं है, तीनों सचेत नहीं है, तो बालक और बालिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए कहा गया है, सुत उत खेती नित उठ गाय, जो न करे से मारल जाए। सवेरे उठ करके खेती में है तो आप खेती को देखना होगा, गौ की रक्षा करते हैं तो गौ को देखना होगा, बालक बालिकाओं को देखना होगा, और अपने आप को चेतन बनना पड़ेगा। माता है तो माता की चेतनता, पिता है तो पिता की चेतनता, समाज है तो समाज की चेतनता, संबंधित है तो संबंधित की चेतनता। और इस क्रम में हम आगे बढ़ करके अपने बालक और बालिकाओं में सत्यार्थ प्रकाश की जो भावनाएं हैं, महर्षि दयानंद की जो भावनाएं हैं, उसके आधार पर हम सही तरीके से शिशु के निर्माण में, बालक के निर्माण में, कुमार और कुमारियों के निर्माण में अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है इस बात को सोचने की, समझने की। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम और आप समाज को जो देना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। इसलिए आइए हम परिवार की पाठशाला से ही गुरुकुल की पाठशाला को सजाने की बात करें। इसलिए 5 वर्ष में बालक और बालिकाओं को पढ़ाकर, लिखाकर, समझाकर, संस्कार देकर, उच्चारण देकर, व्यवहार दे करके, गुरु को बुलाकर उपनयन आदि कराकर, संस्कार दे करके जो भेजने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बहुत सी बातें माता पिता से बच्चे सीखे होते हैं, इसलिए आगे गुरु से विद्या लेना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो इसी क्रम में, शुद्धिकरण के क्रम में महर्षि कहते हैं कि हुयते होम, हम आप समर्पित होते हैं, वही होम है। एचओएम होम माने घर, घर नामे हुयते है, समर्पण में है, यज्ञ में है, पवित्रता में है। अच्छे पदार्थों को लेकर छेदन भेदन की क्रिया से अग्नि के सानिध्य में बैठकर शुद्धिकरण में है। भौतिक शुद्धिकरण, आंतरिक शुद्धिकरण, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। और इस शुद्धिकरण के अंदर वेद मंत्रों का विनियोग किया गया है। वेद मंत्रों के विनियोग में कहा जा रहा है कि भूर अग्नये प्राणाय स्वाहा। मंत्र बोलते हैं, आहुति भी दी जाती है, लोग समझते भी हैं, लेकिन इसमें चिंतन मनन जब किया जाए तो और अधिक लाभ हमको दिखाई पड़ता है। पहला शब्द है भूर अग्नये प्राणाय अस्वाहा। हम सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा कह देते हैं, सूर्य की कृपा से वर्चस्वी बनने की बात करते हैं। और इसी क्रम में दोहराते हुए शब्द भूर की ओर आता है। और भूर में यदि र का विसर्ग कर दें तो भू आता है, और भू में फिर भुआ आता है, फिर स्व आता है। भू सत्ता, हमारी जो आपकी सत्ता है वो किसके लिए है? हमें सत्ता दी गई है, शरीर की सत्ता हो या जमीन जायदाद की सत्ता हो या पारिवारिक सत्ता हो, या माता पिता ने हम लोगों को उत्तराधिकारी बना करके यहाँ भेज दिया है और अपने चले गए। ये परंपराएं चल रही है। जमींदार के बेटा बेटी जमीन से युक्त हैं, जो जमीन अर्जन नहीं किया उनके बेटा बेटी जमीन से रहित हैं।
जिन्होंने धन अर्जन कर दिया वो धन से युक्त हैं, जो धन अर्जन नहीं किया वो धन से रहित हैं। शराब में, कबाब में, मांस मछली की दुनिया में, नशा में जाकर के जमीन जायदाद को बेच दिया, उनकी भी संतान है। और एक उनकी भी संतान है जो अपने घर परिवार को सजाकर दुनिया से विदा लिए। इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। अब जिस उत्तराधिकारी को रख करके जा रहे हैं उनको दुख देकर जा रहे हैं कि सुख देकर जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थित सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका कर्तव्य क्या है? इस ओर वेद संकेत करता है का भूर अग्नये, अग्नि के लिए तुम अपने जीवन में गतिशील हो जाओगे, तुम्हारी सत्ता गति की होगी। गति के लिए तुम भूर को समझो, सत्ता को समझो। तो इसके लिए क्या करना होगा? इस अग्नि की सत्ता को, अगिगतौ धातु है, चतुर्थी व्यक्ति अग्नये। इस अग्नि के लिए, अग्नि कौन है? माता पिता आचार्य बड़े बुजुर्ग जो नेतृत्व करते हैं, जो हमको आगे ले जा रहे हैं। ऐसी सत्ता की स्वीकृति में हम प्रकृति से जुड़ करके विकृतियों से बच सकते हैं, और विकृतियों से बचकर प्रकृति की स्वीकृति में हम अपने बच्चों को विकृति से बचाकर हम अधिकृत कर सकते हैं, उन्हें आगे संवर्धित कर सकते हैं। तो तीसरा शब्द कहा प्राणाय, भूरग्नये प्राणाय। प्राणाय समझने की बात है कि हमारी सत्ता जो है उस सत्ता का आधार प्राण के लिए है। यदि प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। न इस शरीर का महत्व है, न जीवन का महत्व है, न जमीन का महत्व है, न विद्या का महत्व है। इसलिए प्राण को समझने की आवश्यकता है। प्राण में प्र है, अन्न धातु है, अच प्रत्यय, प्राणेति प्राण, यानी कि जहां पर जीवनीय तत्व है, जीवन है तो सत्ता है, सत्ता जीवन से संबंधित है। इसलिए कहा कि भाई अपने जीवन में समर्पित, स्वाहा में सु है, आंग है, और ब्रू, ब्रू का आहा आदेश हुआ है स्वाहा शब्द, हुयते होमा आह्वान शब्द है, जहां समर्पण का प्रतीक है। अच्छे प्रकार से आकर्षक रूप से समर्पित होना स्वाहा है। मन वचन कर्म को एक करना स्वाहा है। हे मानो, मन वचन क्रम को एक करो, वही मन वचन क्रम, कर्म और क्रम और लगातार की प्रवृत्तियां गतिशील करके तुम्हारी जो सत्ता है वह सत्ता बालकों में, बालिकाओं में है। अतः एक दीपक से दूसरे दीपक को जला, दूसरे दीपक को तीसरे दीपक से जला, प्रकाश करते हुए वह दीपक लालटेन की ओर है, वह लालटेन पेट्रोमैक्स की ओर है, गैस की ओर है, वह दीपक ट्यूब की ओर है, वह प्रकाशित है, वह सूर्य की ओर है, वह शीतलता की ओर है, वर्चस्व की ओर है। इसलिए होम की पहती में कहा कि भूर अपनी सत्ता को समझ, और अपनी सत्ता को समझ किस लिए? गति के लिए। कहाँ गति है? माता में, पिता में, समाज में, संबंधित में, आचार में, विचार में, व्यवहार में। कहाँ इसका आधार है? तो प्राण आया, प्राण के लिए। यदि जीवन नहीं है, जीवनीय तत्व नहीं है, तो तुम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए अपनी सत्ता को समझने के लिए, गति को समझने के लिए, अपने पूर्वजों को समझने के लिए, अपने संबंधितों को समझने के लिए प्राण को सुदृढ़ कर, प्राण को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित हो। और इस समर्पण से यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जहाँ हम भौतिक अग्नि के नजदीक समिधा रखते हैं और समिधा में कहते हैं सम्यक इंधते समिधा। इस समिधा के कारण अग्नि की प्रदीप्ति है, अग्नि का प्रकटकरण है। समिधा ना हो तो अग्नि नहीं है। उसी प्रकार माता पिता ना हो तो बालक बालिकाओं के अंदर वो चीज़ें नहीं आ पाएगी जो प्राण की शक्ति है, जीवन की शक्ति है। इसलिए यज्ञ के प्रारंभ में जहाँ एक तरफ सूर्य ज्योति की बात कही जा रही है, सूर्य को देखा जा रहा है, जहाँ अग्नि की बात कही जा रही है, वहाँ पर फिर पुनः मिला करके भूर से फिर अग्नि की बात कही जा रही है, फिर अग्नि से प्राण की बात कही जा रही है, और प्राण से स्वाहा की बात कही जा रही है, और स्वाहा के अंदर समर्पण की बात कही जा रही है, और उस समर्पण में अर्पण है, और अर्पण में तर्पण है, तर्पण में तृप्ति है, और उस तृप्ति से
हम अपने घर परिवार को लेकर के आगे चलते हैं, चलाते हैं। और यहाँ से प्रक्रिया का प्रारंभ अभ्यास काल में कराने के लिए एक छोटी सी धूपदानी लेकर के बाल्यकाल से ही बालक और बालिकाओं में संस्कार देने की प्रवृत्ति जो बताई गई है, कही गई है, उस ओर अग्रसर होने की आवश्यकता